मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और जो किसी भी चार्ज को अगर हम किसी जगह पे रख दें तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वह एक पाथ को फॉलो करता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जिस हम लोग पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका हिंदी विद्युत विभव होता है, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर दो कंडक्टर को अगर पास लाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये दोनों कंडक्टर को अगर हम एक वायर के थ्रू क्या करें, कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्शन एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। अब सवाल उठता है कि जो चार्ज का फ्लो है वो किस तरफ से होगा, पहले से दूसरे की तरफ या फिर दूसरे से पहले की तरफ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा बेसिकली ये बताता है कि दो कंडक्टर को जब हम पास में लाते हैं तो हमारा जो चार्ज है वह किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब पहले से दूसरे की तरफ या फिर दूसरे से पहले की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। अब इसको हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि जो हमारा हाई चार्ज होगा, मतलब जहां चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा जिस कंडक्टर में, ठीक है, और जिस कंडक्टर में चार्ज का वैल्यू जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, तो ज्यादा से कम मतलब हाई टू लो, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यहाँ से कुछ एक अलग निकल कर आता है, अलग है। जैसे किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक हम जब लाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन होता है, ठीक है, उस वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर इसे न्यूमेरिकली हम लिखना चाहें तो एक फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इसके फार्मूला के बारे में और इसके एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर हम फार्मूला की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लेकर आते हैं तो वो हमारा जो वर्क डन होता है और वो हमारा टेस्ट चार्ज जो होता है, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जहां पे V इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, एंड W इज इक्वल टू हमारा वर्क है, ओके, और Q हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूला को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो और वर्क डन भी निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q, या फिर अगर हम यहां से टेस्ट चार्ज को भी निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, W बाई V, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो दोनों फार्मूला है इसी फार्मूला से निकल कर आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीनों में से कोई भी दो चीज अगर दिया हुआ हो तो तीसरा अननोन चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसका यूनिट जो होता है, जैसा कि फार्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। तो
V इज इक्वल टू W बाई Q हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो वर्क का यूनिट होता है हमारा जूल, ओके, और ये हमारा चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है। इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, ओके। मतलब अगर हम कहते हैं कि 1 वोल्ट अगर कहीं पे दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, मतलब कि 1 जूल वर्क हुआ है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर हम किसी एक पॉइंट पे लाने में अगर हमारा 1 जूल एनर्जी खर्च होता है, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जैसे हमें निकालना है, तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड है +q, ओके। इसे पॉइंट का नाम हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पे हमें चार्ज को लेके आना है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग b। तो यहां से हमारा जो डिस्टेंस है जहां पे हमें उसको लेके आना है, वो डिस्टेंस हमने मान लिया r। इस पॉइंट पे हमें इनफाइनाइट से या फिर किसी एक पॉइंट से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। तो मान लेते हैं कि वो कोई पॉइंट है हमारा c, जहां से हमें टेस्ट चार्ज जो हमारा q दिया हुआ है उसको लेकर आना है b तक, ओके। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है जो हमारा c तक का, उसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब जब इनफाइनाइट से हम किसी एक पॉइंट पे उसको लेके आना है, तो हम एक पार्शियल डिस्टेंस को मान लेते हैं। जैसे मान लिए इसको हम लोग c डैश, एक पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो पार्शियल डिस्टेंस होगा dx, ठीक है। हमने यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लिया dx, ओके। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करें, तो वर्क डन जो होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू Q, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इंटू Q। तो Q हमारा जो होगा वो क्या होगा, जैसा कि Q है, तो V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W बाई Q। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड वर्क इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इस फार्मूला को। तो फोर्स हमारा जो होगा वो कूलम्ब फोर्स होगा, जो कि हमारा दो चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा हम लोग पार्शियल डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे dx को, ओके। तो हम लोग ले लिया यहाँ पे dx, जो कि हमारा वर्क डन भी होगा, तो क्या होगा वो, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पार्शियल वर्क डन लेने पे हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे जो कि f का वैल्यू है, ओके। तो W इज इक्वल टू माइनस हमारा कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो कूलम्ब फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q जो हमारा यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, इनटू हमारा जो टेस्ट चार्ज है, ओके, बाई x स्क्वायर जो कि हमारा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, इनटू dx, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। हम चार्ज को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट से लेकर r तक लेकर आ रहे हैं, ओके। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से r के बीच में, ओके। तो यहाँ पे हमारा W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, Q इंटू Q बाई x स्क्वायर dx। हमने यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज किया है, ओके। तो W इज इक्वल टू माइनस Q इंटू Q बाई x स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे,
ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -2 dx। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे और ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास वर्क डन है, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का होगा इंफिनिटी टू r के बीच में। ओके, तो हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का। ओके, तो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि +1 होता है, हम लोगों को पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जैसे x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोगों को क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। ओके, इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम वैसा ही यूज करेंगे, क्योंकि n के जगह पे हमारा -2 है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे x का पावर -1 एंड डिवाइडेड बाई -2 + 1। ओके, एंड हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी एंड अपर लिमिट r। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, -q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा चार्ज एंड इनफाइनाइट टू r। अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ओके, तो ये हमारा वर्क डन का वैल्यू निकल कर आ जाता है। ओके, तो अगर हम इसको पुट करें इसमें फॉर्मूला में, पुट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने माना था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। ओके, तो W का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के आए हैं, Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, और ये Q हमारा क्या होगा, पलट जाएगा, तो 1/Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली हम फाइंड आउट करते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ओके, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकालने की चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को वैल्यू पता होता है, क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, इंटू Q बाई r। तो हम लोग इसको बाई न्यूमेरिकल हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास में है। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और ये था हमारा कंसेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।